नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम हुआ है और 100% सही आंसर की आपको बताने वाला हूं। तो अपने अपने क्वेश्चन यहाँ पे मिलान कर सकते हैं और 80 नंबर का ये पेपर हुआ है, आज का पेपर है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, जानते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगन निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो पहले क्वेश्चन में ब ऑप्शन क्या हो जाएगा, राजस्थान, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो बस्ती कितने भागों में विभाजित थी। 2 नंबर में क्वेश्चन में ए ऑप्शन आएगा, 2 भागों में विभाजित थी। उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, तीर्थयात्री सवेन त्यासांग किस देश में आए थे। 3 नंबर में आएगा ए ऑप्शन, चीन। उसके बाद में आता है 4 नंबर, गौतमी पुत्र श्री सातकिनी किस वंश के लिए प्रसिद्ध शासक थे। तो 4 में कौन सा ऑप्शन होगा पे, से ऑप्शन आ जाएगा, सातवाहन। उसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थकर हो चुके हैं। तो 5 नंबर में कौन सा ऑप्शन होगा, से ऑप्शन हो जाएगा 23। उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो जो 6 नंबर है, 6 नंबर में कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, से ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे सारे सम्मिलित हैं यहाँ पे। तो 6 में आंसर हो जाएगा से, 5 में से हो जाएगा, 6 में भी से हो जाएगा और 4 में भी से ऑप्शन आने वाला है। 7 नंबर बात करते हैं, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ग्रंथ किसने लिखा। तो 7 में आएगा से ऑप्शन, फ्रांसवा बर्नियर ने। उसके बाद में 8 नंबर आता है, इब्न बतूता को किस शहर का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो 8 नंबर में कौन सा होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली का। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 9 नंबर में आएगा बे ऑप्शन, 1336 के अंदर। उसके बाद में आता है 10 नंबर क्वेश्चन, यवन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो 10 नंबर में आएगा ए ऑप्शन, यूनानियों के लिए। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में इस्त मरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था। तो 11 नंबर में कौन सा होगा, ब ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 1793। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। तो कौन सी घटना हुई है, तो इसमें क्या आंसर होगा, द ऑप्शन हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे। तो इसके अंदर आएगा ब ऑप्शन, 11 सत्र हुए थे कुल। उसके बाद में आता है लास्ट क्वेश्चन है पहले का, संविधान निर्माण के समय भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो इसका आंसर होगा से ऑप्शन, BN राव। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सिंधु सभ्यता में बाढ़ सामान्यतः नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन में क्या आएगा दोस्तों, चट पत्थर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चट पत्थर। चट पत्थर नामक होते हैं, चट नाम होता है इसका। मंदसौर, मंदसौर को पहले के नाम से जाना जाता है। तो क्या, किस नाम से, दसपुर के नाम से, दसपुर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में आता है 3 नंबर क्वेश्चन, दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। तो इसका आएगा बौद्ध दर्शन, क्या आएगा इसका, बौद्ध। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन, हम्पी के बग्गा वशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। तो 4 नंबर में आएगा कर्नल कालिन मैकेंजी, कर्नल कालिन मैकेंजी इसका राइट आंसर होगा। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका, तो इसका आएगा अमेरिका में, अमेरिका से आता था। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर है, अमेरिका। सही सटीक आंसर बताऊंगा एकदम बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट आता है 6, सहायक संधि द्वारा 1798 में तैयार की गई व्यवस्था है। तो इसमें आएगा लॉर्ड वेलेजली, क्या आएगा, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो इसमें आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में आता है 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए, इसमें भी आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु वासियों को सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था। तो इसका आंसर लिख सकते हैं, वहाँ पर तांबा स्वर्ण में आभूषण व विभिन्न प्रकार के लकड़ियाँ मिली है, इसका आंसर ले सकते हैं। पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, पटना के नाम से, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन, मातृवंशिकता का क्या अर्थ होता है। जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी हो या चली आ रही हो, उसे क्या कहते हैं, मातृवंशिकता का अर्थ है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन,
इब्न बतूता के अनुसार दावा डाक व्यवस्था क्या है? तो इसमें लिख सकते हैं पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं, इसे दावा कहते हैं और यह 1 मील का 1/3 होता है। उसके बाद में क्या है दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर, गोपुरम किसे कहते हैं? गोपुरम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे आप 6 के, स्वास्थ्य कला का एक भाग होता है गोपुरम। उसके बाद में आता है 7, मुकुंदम या मंडल शब्द किसके लिए प्रयोग में लिया गया था? तो इसका आंसर लिखेंगे पंचायत का मुखिया के लिए। नेक्स्ट आता है 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था? तो इसका आंसर लिखेंगे पूर्ण स्वराज के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट आता है गरीबों के साथ अपना तारतम्य स्थापित करने के लिए गांधी जी ने क्या कहा? तो इसके लिखेंगे आंसर, गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और सूती वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया था। राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया था? तो इसमें आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 3 नंबर क्वेश्चन हो चुका है आपकी। अब बात करते हैं खंड ब के अंदर, सेक्शन बी के अंदर आता है 4 नंबर क्वेश्चन। आपके विचार से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ? ये बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर का जो बुक के क्वेश्चन है। सिक्कों के क्या ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त हुई है? स्त्रीधन किसे कहते हैं? स्तूप, 2 स्तूपों के नाम लिखेंगे। इब्न बतूता ने वास्तविक उपज पान को चित्रण किस प्रकार किया? 9 नंबर आता है आपके विचार से चिश्ती सिलसिला का किन विशेषताओं से उसे लोकप्रिय बनाया है? उसके बाद में आता है विजयनगर साम्राज्य के किन्हीं 2 राजकीय केंद्रों के नाम लिखेंगे। पोलज व परोती जमीन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट इतिहासकारों को किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध करवाती है? और 13 नंबर क्वेश्चन में आता है उपनिषद देहात नामक अध्याय में कुदाल व हल के बारे में बताना है। ये दो नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉइंट बना के आप लिखेंगे एग्जाम में। सहायक संधि के कोई 2 शर्तें बताना है। संविधान सभा ने अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु क्या सुझाव दिए? 2 सुझाव बताना है। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की 100 शब्दों में आपको ये उत्तर देना है। 3 नंबर की क्वेश्चन है। इसमें पूछा है मौर्य वंश की जानकारी किन स्रोतों से प्रारंभ हुई है? मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के बारे में लिखना है। अथवा के अंदर ये भी 3 नंबर का है। अथवा में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको 1 क्वेश्चन करना है। बौद्ध दर्शन की प्रमुख शिक्षाओं के नाम लिखे। वैष्णववाद का विकास किस प्रकार हुआ? समझाना है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? मुगल कालीन भारत में कभी कभी किसान और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल था, कथन की विवेचना कीजिए। अथवा के अंदर भी पूछा यहाँ पे मुगल कालीन भारत में पंचायतों का कार्यों का विवेचना कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन में आता है 1857 का आंदोलन किस प्रकार शुरू हुआ था, वर्णन कीजिए इसके बारे में। 1857 की अफवाहों के पर लोग विश्वास क्यों कर रहे थे, इसका भी स्पष्ट कीजिए। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। खंड द की बात करते हैं, सेक्शन डी के अंदर जो 4 नंबर की क्वेश्चन है, 250 शब्दों में इसका आंसर देना होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा है बाबा गुरु नानक की कौन सी शिक्षा आज भी प्रासंगिक है? आपके विचार से अलवार या नए नार संतों को किन विचारों के लिए लोगों को प्रभावित किया है? भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में जन आंदोलन था, इसके बारे में भी दीजिए कथन। सभी ने अवज्ञा आंदोलन का विस्तृत विवेचन कीजिए। उसके बाद में आता है 22 नंबर क्वेश्चन। ये दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है कि आपके जो मानचित्र उसमें दर्शाना था, आपको 5 नंबर दिए जाते हैं इसमें। राखीगढ़ी का है, नासिक का है, पाटलिपुत्र का है जो अभी आया था, पटना इसकी क्या है राजधानी, कलिंग है, मेरठ है, ये दर्शाना होगा आपको। उसके बाद में यहाँ पे अथवा में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे भारत की रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित करना होगा। रंगपुर हो गया, अजंता हो गया, उज्जैनी हो गया, मथुरा हो गया, मद्रास हो गया। 200 पेपर आपका क्या हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने 100% सही आंसर की आपको बता दिया। अपने मिलान कर लेना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे दोस्तों। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।